लोगों के अंदर जहर भरा होता है, अगर वो किसी के अंदर अपना जहर उगल दे, वो जहर लहजों का जहर होता है। जिनके लहजे सख्त होते हैं वो अच्छे भले इंसान को तोड़ के रख देते हैं। आज लोगों को अपनी नौकरी से ज्यादा अपने सुपरवाइजर के या अपने मालिक के लहजों से प्रॉब्लम है, और ये लहजे ही होते हैं जिसकी वजह से इंसान के सगे बहन भाई भी वो सिर्फ जनाजों पर मिलते हैं। नाज़रीन, बाज़ जानवर बहुत जहरीले होते हैं। अगर वो किसी इंसान को काट देते हैं तो उसके काटने से शदीद तकलीफ होती है, और कुछ जानवर उससे भी ज्यादा जहरीले होते हैं। अगर वो किसी इंसान को काट देते हैं तो उनके काटने से मौत भी वाक़ई हो जाती है। यकीन माने, बाज़ लोगों के अंदर जहर भरा होता है, अगर वो किसी के अंदर अपना जहर उगल देते हैं तो जिसके अंदर वो अपना जहर उगलते हैं उसकी मौत तो वाक़ई नहीं होती, लेकिन उसका दिल, उसका दिमाग, यहाँ तक कि उसकी रूह तक जख्मी हो जाती है। जी तो नाज़रीन, वो जहर लहजों का जहर होता है। बाज़ लोग ज्यादा अमीर नहीं होते और ना ही उनके अंदर बहुत ज्यादा सलाहियतें होती हैं, यहाँ तक कि वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, लेकिन फिर भी उनकी सोहबत से इंसान को सुकून मिलता है, उनसे मिलने को दिल करता है, उनसे बातें करने से इंसान के दिल को एक इत्मीनान मिलता है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो पढ़े लिखे भी होते हैं, बासलाहियत भी होते हैं और अमीर भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनसे बात करने से इंसान कतराता है, और कभी उनके साथ अगर बैठना पड़ जाए तो इंसान को घुटन महसूस होती है और इंसान उनके साथ बैठने को पसंद नहीं करता। तो वो क्या चीज है जो इन दोनों के दरमियान फर्क डालती है? जी नाज़रीन, वो उनका लहजा है। जिनका लहजा नरम है वो टूटे हुए दिल को भी सहारा दे देते हैं और टूटे हुए दिल को भी सुकून दे देते हैं, लेकिन जिनके लहजे सख्त होते हैं वो अच्छे भले इंसान को तोड़ के रख देते हैं। ये लहजों का खेल है। लोग आपकी शक्ल भूल जाएंगे, लोग आपके अल्फाज भी भूल जाएंगे, लेकिन आपका लहजा हमेशा लोगों को याद रहता है। आज लोगों को अपनी नौकरी से ज्यादा अपने सुपरवाइजर के या अपने मालिक के लहजों से प्रॉब्लम है। लोग नौकरी से इतना तंग नहीं है जितने वो अपने माँ फोक के लहजों से तंग है। आज अगर एक शौहर थका हारा घर में आता है तो बीवी का लहजा ही होता है जो उसकी थकावट को उतार देता है, या वो लहजा ही होता है कि जो उसकी थकावट को 4 गुना ज्यादा कर देता है। तो ये सब कुछ लहजे से होता है। लहजे ही होते हैं जिसकी वजह से पराये लोग भी आपस में प्यार और मोहब्बत से और भाइयों की तरह रहते हैं, और ये लहजे ही होते हैं जिसकी वजह से इंसान के सगे बहन भाई भी वो सिर्फ जनाजों पर मिलते हैं। नाज़रीन, अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपके करीब आ जाएं, आपसे ताल्लुक़ रखने वाले आपसे सुकून हासिल करें और वो आपके साथ मिलने को पसंद करे, तो अपने लहजे में नरमी लेके आए। इस हकीकत को कुरान पाक ने भी बयान किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वलो कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़द्दू मिन हौलिक। अगर आप सख्त मिजाज होते या सख्त दिल होते तो आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे मुंतशिर हो जाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहजे की नरमी थी जिसकी वजह से लोग आपके करीब होते गए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसको नरमी अता कर दी गई उसको भलाई से एक बड़ा हिस्सा अता कर दिया गया, और जो नरमी से महरूम होता है वो तमाम भलाइयों से महरूम हो जाता है। याद रखिए, अगर आपका लहजा नरम है तो आपके सारे मामलात भी आसान हो जाएंगे और रिश्तेदारियां भी आपकी सही से चलेंगी। लेकिन अगर आपका लहजा सख्त है तो लोग आपसे मुतनफ़र होंगे और लोग आपसे दूर भागेंगे। आज हर शख्स किसी न किसी जंग में है, किसी के पास जॉब नहीं है और कोई अपनी जॉब की वजह से तंग है, किसी के पास औलाद नहीं है और कुछ लोग अपनी औलाद की वजह से परेशान है। कोई इसलिए परेशान है कि उसकी शादी नहीं हुई और कोई अपनी शादीशुदा लाइफ को लेकर परेशान है। लिहाजा हर शख्स किसी न किसी जंग में है, किसी न किसी परेशानी में है। ऐसे वक्त में ज़रूरत है कि हम सब का लहजा नरम हो, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आए। बाज़ लोगों के लहजे में बड़ी सख्ती होती है और वो बड़ी सख्त लहजे से कलाम कर रहे होते हैं, और जब उनसे अर्ज की जाए कि जनाब आप अपना लहजा ठीक कर लीजिए तो आगे से जवाब ये मिलता है कि मैं तो हक पर हूँ, इस वजह से मेरे लहजे में थोड़ी सख्ती है।
تو ایسا کہاں لکھا ہے کہ جو حق پر ہو اس کا لہجہ ضرور سخت ہونا چاہیے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے حق پر کون ہے؟ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے نرم لہجہ کس کا ہے؟ کچھ لوگ اس لیے چیخو پکار کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھی ہم سچے ہیں، اس وجہ سے ہم یہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون سچا ہے؟ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے کس کا انداز نرم ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اپنی امت کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ اتنا پیار بھرا اور محبت بھرا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے لہجوں میں نرمی لے کے آئے، تاکہ ہم خود بھی پرسکون رہیں اور ہم سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی پرسکون